मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। यहाँ पे मौजूद जो हज़रात हैं उनके सामने मेरी शख्सियत इतले मकसद की तरह है। मैं हाजी मुकादम हाई स्कूल की इंतज़ामिया का और ख़ास तौर पर समी सर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। हाज़रीन, जब मैं तालिब इल्म के दौर में था, क्योंकि मैं ये बात खास तौर पे अर्ज़ कर रहा हूँ कि समी सर की शख्सियत जो है वो, जैसे कि हम हमेशा एक महावीरे में सुनते हैं कि सूरज को चराग दिखाना, आज उस महावीरे को हम असल सूरत में न सिर्फ देख रहे हैं बल्कि महसूस कर रहे हैं। अलग अलग हजरात ने उनकी शख्सियत उजागर की, लेकिन यहाँ पे जो तलबा बैठे हुए हैं, मैं खास तौर से उनसे एक बात की तरफ तवज्जो चाहूँगा कि हमारे एक उस्ताद थे काजी सर, उन्होंने कहा था कि उस्ताद का दर्जा वालिदैन से बढ़ के है। तो हमने अर्ज किया कि वालिदैन का दर्जा क्या? तो फरमाया कि तुम अपनी माँ को पीठ पे लाद के यहाँ से मक्का मुअज़्ज़मा जाओ, वहां से तवाफ के साथ फेरे करो और अपनी माँ को अगर नीचे रखो तो आप पैदा होते वक्त आपकी माँ ने जो एक आह भरी थी, आप उस एक आह का हक नहीं अदा कर सकते। सामीन सोचिए कि फिर अगर उस्ताद का दर्जा अगर इतना बड़ा है तो फिर वो क्या दर्जा होगा। मोमिन सर के बारे में मैं अल्लामा इकबाल के शेर का एक मिसरे का ही सहारा लूंगा। दूसरा मिसरा मैं कुछ मसलियत की वजह से नहीं कहूँगा। यहाँ पे बहुत ही अजीम अदबी शख्सियत है। मैं उस एक मिसरे को दोहराता हूँ कि मोमिन की पहचान के गुण है इसमें आफत। मोमिन की पहचान एक गुण है इसमें आफत। नाज़रीन, जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ तब मौलाना ने जब तिलावत की, जिसकी मशहूर आया कि कभी ये आला की रब्बी को मांझकर ज़ुबान, वाकई हम अल्लाह ताला की बड़ी से बड़ी मतलब नियामतों को, क्या छोटी से छोटी नियामतों को भी झुटला नहीं सकते। और ये आज जो मोमिन सर है, ये वाकई उनके भाई ने कहा कि उन्होंने हम कोकनियों को अंसार का और उनको मुहाजिर कहा। सर आप इस इलाके में मोमिन सर अंसार है और इंशाअल्लाह ताला हद तो अदा नहीं सकते। तो हैसियत में कोकनी बोल के कह रहा हूँ कि मैं हम हद तो नहीं अदा कर सकते, लेकिन हम शुक्रिया करते हैं और दुआ करते हैं। और जाते जाते मैं मतलब वक्त की किल्लत है, दिन तो बहुत कुछ चाहता है कहना, लेकिन गालिब साहब ने एक शेर कहा था, मैं वही शेर के अलविदा तो नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ से रुखसत ले लूंगा कि गालिब साहब ने कहा था कि जाते हुए कहते हैं कयामत में मिलेंगे, जाते हुए कहते हैं कयामत में मिलेंगे। समी सर, क्या इससे बढ़ के भी कोई है और है कयामत का दिन? अल्लाह हाफिज़। और अगर मैं ये कहूं कि इस भरे मजमूए में हम बस दो चार ही मोमिन हैं, ये भी गलत है। गालिबन सभी मोमिन भी हैं। सर ने 5 मिनट की कैद लगाई है। हकीकत ये है, इस स्टेज को देखने के बाद इतनी हिम्मत तो किसी की नहीं होगी कि वो 5 मिनट से भी ज्यादा कुछ बोल पाए, क्योंकि बंद रखते हैं ज़बान, मुंह नहीं खोला करते हैं, और चांद के सामने तारे नहीं बोला करते। हम क्या बोले? ख्वाहिशात लेके रिटायर होता है, और क्या ख्वाहिशात लेके उन्हें रिटायर होना चाहिए। नॉट ओनली समी सर, कल को आपके
से बहुत सारे लोग रिटायर होने वाले हैं। जो भी 10-15 से तुमसे लिखा है एक न एक दिन रिटायर होने वाले हैं। रिटायर होने वाला शख्स क्या सोच कर रिटायर हो? अक्सर और बेशतर सोच हमारी होती है पेंशन कितनी होगी, ग्रेजुएटी कितनी होगी, फला कितना मिलेगा, फला क्या होगा, आगे का सफर क्या होगा, आगे की जिंदगी क्या होगी। यही सोच के हम आमतौर पे रिटायरमेंट की प्लानिंग बनाते रहते हैं। लेकिन अजीजों, रिटायरमेंट के दौरान जिस टीचर के जहन में कुछ मखसूस ख्यालात आते हैं, वो टीचर जिंदगी का बेहतरीन और कामयाब टीचर है। जब टीचर रिटायर होता है तो उसको ये सोच लेना चाहिए, उसकी सोच इस कदर बनती जानी चाहिए कि आज मैं रिटायर हो रहा हूं, खुदा ना खास्ता कल मैं बीमार हो जाऊं तो जो डॉक्टर मेरा इलाज करेगा वो डॉक्टर जावेद साहब, वो मेरा स्टूडेंट होना चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर मैं किसी मुकदमे में मुलविस हो जाऊं तो मेरी पैरवी करने वाला वकील, एडवोकेट, मेरे हक में फैसला देने वाला मुंसिफ, वो मेरा स्टूडेंट होना चाहिए। उतने ही के सामने मैं बड़ी सुखद महसूस कर रहा था वहाँ पर बैठे हुए कि ऐसी ऐसी अजीम हस्तियाँ मेरे सामने वहाँ पर बैठी हुई हैं और मैं यहाँ स्टेज पर उतना ज़्यादा इंतजाम न कर सका। इरादा ये था कि कुछ इरादा यानी सोच ऐसी बन रही थी, अंदाजा कयास ऐसा था कि शायद लोग रहेंगे ज़्यादा, असातिज़ा हमारे आसपास के बच्चे वगैरह सब लेकर के एक बड़ा सा प्रोग्राम हॉल में करेंगे। लेकिन हकीकत तो ये थी कि जिस स्कूल से पहला दिन गुजरा था उसी स्कूल से विदा लेना, ये मैं बहुत पहले से सोच रखा था, चाहे 4 लोग ही क्यों न हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा एक जम्मे वकील और ऐसी मादक हस्तियां, यकीन मानिए बिल्कुल इसका गुमान नहीं था कि अल्लाह ने शायद मेरी तकदीर इतनी खूबसूरत लिखी हो। बहुत खूबसूरत है। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि आज मुझे मुबारकबाद देने के लिए इस मिलाइया तकरीब के मौके पर जहाँ पर तकरीब लाई है, मैं इस काबू में नहीं, मैं प्रोग्राम करता हूँ इस बात का और बिल्कुल मैं छोटा सा अपना सा एक आम सा एक मुअल्लिम रहा हूँ। ऐसी अजीम एक कद्दावर हस्तियाँ आज इस मौके पर यहाँ पर आकर खान साहब जैसी शख्सियत आपकी बराबरी को छूने के लिए मैं तस्वीर में नहीं कर सकता। ऐसी शख्सियत आज इस तकरीब में कितनी सादगी के साथ वहाँ पीछे आकर के बैठी हुई है, मैं इधर देख रहा हूँ और उधर पीछे मेरी सबसे लगा है मेरी बाबू साहबा पर आरिफा बाजी, सॉरी हम दादी कहते हैं उन्हें, वो वहाँ पर बैठी हुई है बिल्कुल पीछे। वो कल रिटायर हो चुकी है, कल बुजुर्ग हो चुकी है, बच्चों में उनका प्रोग्राम हो चुका है, करीब 23 मसाफत तय करके वो यहाँ आई हुई है और मैं उसके लिए मैं सिर्फ वहाँ बैठा हुआ इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अगर कल तक आज मैं यहाँ पर था, लेकिन कल तक जितने भी प्रोग्राम होते थे मैं यहाँ रहता था, वहाँ रहता था, तो शायद मैं कुछ कर सकता था। इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ सर, सच्चे दिल से मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। अरे बाबा जी, मैं माजरत चाहता हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे भाभियाँ बम्बई से आई हुई हैं, उम्र और उनकी मजबूरियाँ, ये सारी चीजें मैं जान करके मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, सिर्फ खामोश बैठा हुआ हूँ। जब
कहते हैं ना कि वो भी कोई हुनर चल कर नहीं आता, पाँव दावे हैं बुजुर्गों के सब कोई हुनर आता। तो अगर उसमें कुछ भी बहुत सारे लोगों ने कबीले बड़े हैं, ये है वो है, ये सारी चीजें जो है मैं अपनी रात से कभी कोई चीज देखी नहीं है, ये सारी चीजें विरासत में मुझे मिली हुई है। मेरे वालिद मोहतरम बेहतरीन काशिफ थे, बेहतरीन मुफ्तिकार थे, बेहतरीन प्लेयर थे। 15 जमाने उनको आती थी, 15 जमाने में लिखना पढ़ना बोलना आता था उनको। मैथ और इंग्लिश के इतने जबरदस्त माहिर थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने क्या जरूरी है, अगर मुखातिब होते हैं तो इंशाअल्लाह आने वाले लोग जरूर आएंगे, हमें बुलाने आना चाहिए और हमने बुलाया। इसलिए ऐसे लोग जो है, इसलिए ऐसी शख्सियतें हैं कि अजीब हस्तियां यहाँ पर आई हुई हैं कि मेरी लिए भी हमारे इदारे के लिए भी बड़ी अपनी खुशनसीबी है। मैं इन तमाम का भी जो है शुक्रगुजार हूँ। और अगर आप लोगों की मेहमान नवाजी में या आपकी सफर में अगर कोई तकलीफें भी हो या जो आपको परेशानियां उठानी पड़ी है मेरी बात या मेरी